भाई प्राइस ड्रॉप के बाद, डिस्काउंट प्राइस के बाद सैमसंग A56 को लेने जा रहे हो तो 3 रीजन आज भी हैं इसको खरीदने के। बट मेरे पास 2 से 3 रीजन ऐसे हैं कि नहीं लेना है। अब इससे पहले कि रीजंस की बात करें, कीमत की बात कर लेते हैं। 1,22,000 से 23,000 रुपए में 8,256 मिल रहा है और 1,33,000 से 1,35,000 रुपए तक डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट ऑफर्स चल रही हैं 12,256 की। तो लेने का पहला रीजन ऑब्वियसली सैमसंग का फोन है तो भाई बॉक्स पैक यही ऑप्शन मिलेगी, तो यही पहला रीजन मेरे लिए निकल कर आता है कि सैमसंग की इसके अलावा आपके पास बॉक्स पैक चॉइस नहीं है, लेकिन आपको प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलती है। जैसा कि फ्रंट और बैक पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस है, आपको फ्रेम एल्यूमिनियम मिल जाता है, लुक थोड़ी सी रिफाइन हुई मिलती है, बट इसके जो कॉर्नर्स हैं ये शार्प हैं, ये बात आपने माइंड में रखना है। हमने इसको ओप्पो रेनो 14 से भी कंपेयर किया हुआ है, वो कंपैरिजन देखना हो तो हमारे मेन चैनल पे देख सकते हो और हमारी बाकी रील्स भी पड़ी हुई है। अब लेने का दूसरा रीजन ये है कि भाई अगर आप सैमसंग की यूआई से प्यार करते हो तो भाई आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट भी देगा और 7 साल का सिक्योरिटी पैच लेवल भी देगा और हार्डवेयर में भी इंप्रूवमेंट है। मतलब हैवी टास्क भी हैंडल कर सकता है, गेमिंग भी थोड़ी हैंडल कर सकता है और लास्ट जनरेशन से तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है क्योंकि जीपीयू चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर आपको एक Exynos 1580 मिलता है जो कि 4nm टेक्नोलॉजी के साथ है, 2.9 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड है। एक्स क्लिप का आपको यहाँ पर जीपीयू मिलता है, लेकिन ये LPDDR5 के साथ आता है और UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ आता है, तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा मल्टीटास्क भी हैंडल करेगा। गेमिंग 60 FPS भी है, तो सैमसंग के यूआई के हिसाब से आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। और तीसरा रीजन है इस फोन का डिस्प्ले। मुझे पता है कि कैमरा को मैं नहीं डालने वाला कि उसके आगे चल के हम लोग बात करते हैं। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो देखो भी सैमसंग का सुपर एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज है और OTT प्लेटफॉर्म पर भी HDR10+ की सपोर्ट मिल जाती है। साथ के साथ आपको यहाँ पर बेजल एक्सपीरियंस लास्ट जनरेशन से इंप्रूव नजर आता है। ऑल्दो अभी भी बेजल एक्सपीरियंस को बेटर करने की जरूरत है, बट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और ब्राइटनेस पीक वाली जो है ना वो भी आपको तगड़ी देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली डिस्प्ले के हिसाब से भी सैमसंग के हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ना लेने वाले रीजन की। पहला रीजन, कैमरा के लिए तो बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना, बिकॉज यहाँ पर आपको कोई टेलीफोटो लेंस भी नहीं मिलता और दूसरा ये फोन फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा से 4K 30 FPS तक मैक्सिमम वीडियो हैंडल कर सकता है। थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ब्राइटर वाली साइड पर रहता है, बहुत ही नेचुरल है, आपको बुके वीडियो नहीं मिलती। स्लो मोशन भी 720p 240 फ्रेम पर सेकंड पर ही मिलते हैं, तो कैमरा के लिए आई थिंक आपको इसको कंसीडर नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑप्टिकल जूम सिर्फ 1x तक ही सपोर्ट करता है। जैसे ही जूम वाली फोटोज या वीडियोस बनाओगे तो थोड़ी पिक्सलेट होती हुई नजर आएगी। और ना लेने का दूसरा रीजन, डब्बे में चार्जर भी नहीं आता। और हाँ, याद रखना कि चार्जर अलग से लेने के बाद 5,000 में प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस प्राइस सेगमेंट में सभी बॉक्स पैक कंपनीज डब्बे में 80 वाट से 120 वाट का फास्ट चार्जर ऑफर कर देती है। उनकी फास्ट चार्जिंग भी ज्यादा है और अब 6000 mAh बैटरी का स्टैंडर्ड हो चुका है, तो राइट नाउ उस मैयर्स को ये कम्पीट नहीं करता। चार्ज होते हुए 2 से सवा 2 घंटे ले जाता है। स्क्रीन ऑन टाइम इज नॉट बैड, 8-1 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम भी ऑफर कर देता है। अब ये वो रीजन थे जिनकी वजह से आपको इस फोन को लेना चाहिए आज के टाइम में, और यही वो रीजन थे जिनकी वजह से आई थिंक मैं अगर मार्केट में जाता हूँ तो स्किप कर दूंगा। अब इनमें से आपका कौन सा रिलायबल जो रीजन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है।